नमस्कार किसान साथियों, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा पंजाब से डॉक्टर जयदीप सियाग आपके रूबरू हुआ हूं। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम मैत्री की ट्रेनिंग 3 महीने की करवाते हैं। साथ साथ में किसान साथियों, आपके सुविधा के लिए हमने साथ साथ में जो पशुओं के जनरल जो रोग हैं उन पे चर्चा, उनका उपचार, उनके लक्षण, उनके भी बारे में आपको जानकारी देने के लिए वीडियो है जो बनाते हैं। तो उसमें आज अपने बात करेंगे एंट्राइटिस। एंट्राइटिस सामान्य भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो दस्त लगना। तो इस रोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये रोग क्यों होता है, क्या क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर ये हो जाए, एंट्राइटिस हो जाए, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो एंट्राइटिस बेसिकली, एंट्राइटिस का अर्थ है कि जो हमारे पशु की आंत है, जो उसकी इंटेस्टाइन है, उसकी श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाए, वो सूज जाए, तो इस कंडीशन को एंट्राइटिस कहेंगे। और इससे पशुओं में दस्त लग जाते हैं, पेचिश लग जाते हैं। तो इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कारणों में पहला कारण हम चर्चा करेंगे जो फिजिकल करैक्टर हैं, फिजिकल एजेंट हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो फिजिकल एजेंट में जैसे सड़ा गला पशु ने खाना खा लिया है, अगर काफ है, बछड़ा है या बछड़ी है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पिला दिया गया है या ज़्यादा मलाई युक्त दूध ठंडा पिला दिया गया है, तो उसकी वजह से भी एंट्राइटिस हो सकती है। और कोई उसने विषाक्त पदार्थ, जहरीला पदार्थ खा लिया है, तो ये कुछ इसके फिजिकल एजेंट हैं जिनसे एंट्राइटिस हो सकती है। बाकी इन्फेक्शियस कारणों का जिक्र करें तो कुछ बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई जैसे, इन बैक्टीरिया से भी एंट्राइटिस हो सकती है। कुछ वायरस हैं जैसे रोटा वायरस है, कोरोना वायरस है, तो इनसे भी पशुओं में एंट्राइटिस हो सकती है। बाकी केमिकल एजेंट अगर की बात करें तो उसमें कुछ केमिकल हैं जैसे मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, तो अगर ये पशु खा ले या इनहेल कर ले तो इनसे भी एंट्राइटिस हो सकती है पशुओं में। और अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो भी कई बार एंट्राइटिस हो जाती है। तो अब बात करेंगे कि पशुओं में इसके लक्षण क्या है। एंट्राइटिस में पशु कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करेगा जिससे हम पता लगा सकें कि पशु को एंट्राइटिस हो चुकी है। तो लक्षणों में पेट दर्द हो सकता है, पशु बार बार उठेगा, बैठेगा, एक बेचैनी नज़र आएगी पशु के अगर हम देखेंगे तो। और उसके बाद में इसमें पशु के दस्त लगते हैं, और दस्तों में कई बार बदबू भी आती है, और कई बार खून या श्लेष्मा झिल्ली भी कट कट के आना उसके साथ स्टार्ट हो सकती है। अगर पशुओं के दस्त हैं तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो पशु का जो गोबर का कलर है वो भी काले रंग का, हरे रंग का आ सकता है। और बात करें लक्षणों में तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पशु डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, उसमें फ्लूइड की कमी हो जाएगी, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो पानी की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स की कम हो जाएंगे। तो ये कुछ लक्षण हैं इसके एंट्राइटिस के, जिससे आप पता लगा सकते हो कि पशु में एंट्राइटिस हो गए है। अब इसके उपचार की बात करें तो उपचार में पहला हम देखेंगे कि पशु को एंट्राइटिस किस वजह से हुई है, उस कारण को हटाएंगे। दूसरा है पशु की कंडीशन कैसी है, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो हमें फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। तो फ्लूइड थेरेपी, उसका टेम्परेचर चेक करते हुए हम उसे फ्लूइड थेरेपी देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स है, कोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये जो कुछ मेडिसिन है इनका भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर पशु का टेम्परेचर कम है तो हम डेक्स्ट्रोज, इन जो फ्लूइड थेरेपी में आती है, ये भी है। और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति के लिए हमें RL, रिंगर लैक्टेट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये इस तरीके से हम इस एंट्राइटिस का है सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।